हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू शंकर स्टडी एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 परीक्षा हेतु घटना चक्र की पाठ्यक्रमानुसार संयोजित अध्ययन सामग्री का टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग घटना चक्र की बुक से शॉर्ट टर्म के माध्यम से कम समय ज़्यादा टॉपिक को अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र के वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था टॉपिक को अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा के तरह मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करते हैं। प्रयास छोटी ही सही लेकिन लगातार होनी चाहिए। प्रयास छोटी ही सही लेकिन लगातार होनी चाहिए। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदी के बहाव को बदल सकती हैं। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदी की बहाव को बदल सकती है। प्रयास छोटी ही सही लेकिन लगातार होनी चाहिए। छोटी छोटी बारिश की बूंदें नदी के बहाव को भी बदल सकती हैं। सर फ्रेंड्स, इसी तरह आपको तैयारी करने के लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। अगर कंटिन्यूटी आपकी तैयारी प्रिपरेशन में नहीं है तो अच्छे से अच्छे टैलेंटेड बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते। इसलिए कंटिन्यूस आप स्टडी करते रहिए, एक दिन अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयन उद्यम से संबंधित है। फरवरी 2022 तक इम्पॉर्टेंट है। 11 महारत्न कंपनियां थी और 13 नवरत्न कंपनियां थी। रट लीजिए, फरवरी 2022 तक कितने महारत्न कंपनियां थी? 11 महारत्न कंपनियां थी, 13 नवरत्न कंपनियां थी। महारत्न कंपनियां कौन कौन से है? कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। गेल इंडिया लिमिटेड, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल कहते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल कहते हैं इसको। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर 11 नंबर ये पूछता है कौन सा महारत्न है कौन सी नहीं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 10वां नंबर का महारत्न है और 11वां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी है। कितने हैं? 11 महारत्न कंपनी है और 13 नवरत्न कंपनी है। मीरा सेठ समिति हथकरघा क्षेत्र के विकास से संबंधित है। BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। ये 1987 में स्थापित हुआ था। रोजगार सबसे ज़्यादा कौन सा उद्योग देता है? यूपी में हथकरघा उद्योग देता है और कृषि मतलब उद्योग में देता है। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कृषि सबसे ज़्यादा मतलब रोजगार देता है। यूपी का पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है और यूपी में कृषि श्रम भी यूपी में ज़्यादा है। यूपी में कृषि श्रम भी यूपी वेस्ट में कृषि श्रम भी सबसे ज़्यादा। सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, चीन फर्स्ट नंबर पर। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। सिंगरौली जो एमपी में है, यहाँ कोयले उत्पादन के लिए जाना जाता है। अवस्थान है, उत्पादन है। ये सूरत है, सूरत सूती वस्त्र के लिए, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, कटनी सीमेंट उद्योग के लिए, ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम में है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार 1956 में औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया। संयुक्त क्षेत्र मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलाकर के। ITDC पर्यटन और होटल उद्योग का विकास कार्य देखता है। गोल्डन हैट से क्या है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से, रिटायरमेंट वाला। हजीरा जो उर्वरक कारखाना है कहाँ पे? सूरत में है, गुजरात में। प्राकृतिक गैस से चलती है। साल की लकड़ी से रेलवे का स्लीपर बनता है और रेलवे की जो
पटरी बनती है, जो स्टील होती है वो कौन बनाती है? सेल होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत क्या है? लौ इस्पात को माना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश 1991-92 से आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1991। प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह गवर्नर भी रह चुके थे। कमेंट करके बताइए कब से कब तक। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं को नियोजिता में वृद्धि के लिए। ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा था। कौन सी आर्टिकल दिया गया? आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में संविधान के वित्त आयोग को मेंशन है। आर्थिक समीक्षा कौन करता है? वित्तीय मंत्रालय करता है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम कौन दिया था? कार्ल डोर ने दिया था। भारत में व्यय कर सबसे लगाने से कार्ल डोर ने दिया था। पैन कार्ड क्या है? आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी के सिंह है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष यानी के सिंह है। प्राथमिक घाटा क्या होती है? जो राजकोषीय घाटा होती है उससे माइनस कर दीजिए ब्याज अदायगी, तो प्राथमिक घाटा होगा। सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा। बजटीय घाटा क्या है? बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। बजटीय घाटा क्या है? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। स्टाम्प शुल्क का आरोपण कौन करता है? केंद्र सरकार लगाती है। स्टाम्प शुल्क का जो आरोपण है केंद्र सरकार लगाती है। स्टाम्प शुल्क का संग्रह जो इकट्ठा करता है और विनियोजन व्यय कौन करती है? राज्य सरकार करती है। आरोपण लगाती है केंद्र सरकार और संग्रह और विनियोजन करती है राज्य सरकार। सीमा शुल्क और निगम कर लगाया संग्रहित करती है केंद्र सरकार। सीमा शुल्क और निगम कर लगाया जाता है संग्रहित करती है केंद्र सरकार। बिक्री कर जो सेल टैक्स होता है वो राज्य सरकार लगाती है। संपत्ति कर भी राज्य सरकार लगाती है। सब इम्पोर्टेंट है, पूछता है। बिक्री कर कौन लगाती है? राज्य सरकार। संपत्ति कर कौन लगाती है? राज्य सरकार। भू राजस्व कर कौन लगाती है? राज्य सरकार। उपहार कर कौन लगाती है? राज्य सरकार। और जोत कर कौन लगाती है? ये भी राज्य सरकार लगाती है। प्रत्यक्ष कर मीन्स डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन होता है? आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, संपदा शुल्क कर होता है, ये सब प्रत्यक्ष कर होता है। बिक्री कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर होता है। विक्रेता पर लगाया जाता है लेकिन क्रेता को देना पड़ता है, जो खरीदता है माल उसको देना पड़ता है। मॉड वैट या वैट क्या है? उत्पाद प्रोडक्ट कर टैक्स है। वैट क्या है? वैट का फुल वैल्यू एडेड टैक्स। वो बिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, टैक्स प्रणाली है। सेवा कर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर है। संतुति कौन दिया था? इंपॉर्टेंट है, चिलैया समिति ने 1994-95 में लागू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम वैट कहाँ लगा था? इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में। कब लगा था? 2003 में। आयकर क्या है? व्यक्तिगत कर है, ये डायरेक्ट टैक्स है। यूपी में बिक्री कर को क्या कहा जाता है? व्यापार कर कहा जाता है। यूपी में बिक्री कर को क्या है? व्यापार कर। सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है। किस पे लगाती है? आयात और निर्यात में। आयात जो प्रोडक्ट बाहर से आता है, निर्यात जो इंडिया से बाहर जाता है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित वस्तुओं को पर एक एक वस्तु कर लगता है, टैक्स लगता है। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी और बिक्री कर, सेल टैक्स और सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क और सेवा कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स सब ये डायरेक्ट टैक्स हैं। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार लगाती है आबकारी विभाग से। ट्रांजैक्शन शुल्क क्या है? हवाई यात्रा पर लगता है। सेनवैट केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। सेनवैट केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को बोलते हैं FRBMA 2003। 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 2003 को
लागू कब हुआ था? 5 जुलाई 2004 से। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष हैं इम्पोर्टेंट। प्रथम वित्त आयोग इम्पोर्टेंट है केसी नियोगी। 10वां वित्त आयोग थे केसी पंत थे। 12वां वित्त आयोग थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एम खुसरो थे। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय खेलकर इम्पोर्टेंट। 14वां वित्त आयोग इम्पोर्टेंट है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। लास्ट के 14वां 15वां दोनों इम्पोर्टेंट। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वाई वी रेड्डी। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट 1996-97 में लागू हुआ था। मनोरंजन कर कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। कंपनी कर किस पर लगता है? कंपनी के आय पर। भारतीय रुपए को मार्च 1994 में चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा व्यवसाय के निर्गमन रेगुलेट करती है, बीमा को रेगुलेट करती है। LIC 1956 में स्थापित हुआ था। एस्चुरीज क्या होता है? एस्चुरीज बीमा से रिलेटेड है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित हुआ था और 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? कृषि क्षेत्र से होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई खेत है, उसमें 2 लोग भी उतना ही काम करेंगे, उतना ही प्रोडक्शन होगा, लेकिन उस खेत में परिवार के 4 लोग इन्वॉल्व हैं, तो एक 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए और प्रोडक्शन उतने ही हो रहा, उत्पादन उतने ही हो रहा, तो यही प्रच्छन्न बेरोजगारी हुआ। मतलब जितना जरूरत है उससे ज़्यादा लोग उस काम में इन्वॉल्व हैं। भारत निर्माण योजना 2005 से स्टार्ट हुआ था। इसका काम क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत, सड़क, पेयजल और दूरसंचार, सिंचाई और आवास का विकास करना। तमिलनाडु सबसे पहला राज्य है जो 1 रुपये पर केजी चावल योजना स्टार्ट किया था। संगम योजना 15 अगस्त 1996 से स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च किया था अपने जन्मदिन में। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू हुआ था। योजना और प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020 से स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 से स्टार्ट हुआ। सुपोषित मां अभियान 19 फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 से स्टार्ट हुआ। रोजगार गारंटी योजना 2006 से स्टार्ट हुआ, मनरेगा इसे कहते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001 से स्टार्ट हुआ। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से स्टार्ट हुआ। साक्षर भारत मिशन 2009 से। सर्व शिक्षा अभियान बच्चों का है और साक्षर भारत मिशन जो किशोरियां, बच्ची और महिलाएं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो 16 साल से ज़्यादा एज का है, उनके लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 से स्टार्ट हुआ। NREGS राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ। योजना न होकर एक कानूनी व्यवस्था है, अमेंडमेंट करके बनाया गया। 100 दिन का गारंटी रोजगार साल में। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में ये नरेगा स्टार्ट हो गया। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जी की जन्म दिवस पर मनरेगा नाम हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इटावा अग्रगामी है, योजना से प्रेरित है। 1952 में स्टार्ट हुआ था। निर्माता कहते हैं कौन थे? SK डे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए पार्ट को देखेंगे। UPSSC पेट और अन्य यूपी के एग्जाम के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।